बच्चों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं कि आप कैसे लॉग और एंटी लॉग विदाउट लॉग टेबल के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चों, मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ कि आपको लॉग और एंटी लॉग टेबल की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसके बिना भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉग वाले क्वेश्चन और एंटी लॉग वाले क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इसे समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं बच्चों। जैसे पहला है प्रोडक्ट रूल। देखिएगा, जब भी प्रोडक्ट गिवन हो बच्चों, देखिएगा ध्यान से क्या सिखा रहा हूँ, जब भी प्रोडक्ट गिवन हो तो वो ओपन होगा प्लस में। ये देखिए प्लस में ओपन हो जाएगा बच्चों। इसके बाद देखिए डिवाइड, जब भी आप डिवाइड करेंगे तो ये ओपन होगा बच्चों माइनस में। ये देखिए ये माइनस में ओपन हो गया, माइनस में ओपन हो गया। अब देखना बच्चों, अब पावर रूल देखते हैं कि अगर पावर गिवन हो, जैसे log 10 a की पावर m, तो ये आ जाएगा m log 10 a। ठीक है बच्चों। अब देखिए मान लो नेचुरल लॉग दिया हो बच्चों, नेचुरल लॉग कब बनेगा, जब बेस e गिवन हो। तो यहाँ ध्यान देना है आपको, 4th log e, बेस भी e है और वैल्यू भी e है, तो इसकी वैल्यू होगी 1। और अगर बेस 10 और 10 हो तब भी वैल्यू होगी 1। अब कभी कभी हम लोगों को क्या करना होता है, नेचुरल को किस में कन्वर्ट करना होता है, टू दी बेस 10 में। जैसे सपोज करो यहाँ की बने बच्चों log e, वैल्यू दी है x, तो ये कन्वर्ट करना हमें बेस 10 में, तो हम लिख सकते हैं 2.303 log 10x। कितने की मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2.303 की। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये नेचुरल लॉग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू दी बेस 10। तो ये फार्मूले मेन जो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो दूसरा हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं उसमें देखिएगा लॉग की वैल्यू जो हमें ध्यान रखनी होगी, जैसे log टू दी बेस 10, 1 की वैल्यू 0, और ये कहाँ तक ले जाएंगे हम लोग 10 तक। तो देखिएगा सेकेंड log 10 और मान लीजिए कितना दिया है 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 0.30। और ध्यान रखिएगा जिस पे मैं स्टार बना रहा हूँ बस इसे ध्यान रखिए, ये तो आपको मालूम है बेस 10 और 1 की वैल्यू 0 होती है, 2 की 0.30, मैं 2 डेसिमल तक बात कर रहा हूँ, ये मैं स्टार बना रहा हूँ बच्चों। तो log 10 3, इसकी वैल्यू 0.48। अब 4th log 10 4, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा log 10 4, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.60। और कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 2 की पावर 2, देखिएगा तो ये पावर पहले आ जाती है 2 log 10 2, और इसकी वैल्यू रखिए 2 इंटू log 10 2 0.30, और मल्टीप्लाई करके यार समझ में आ गया क्या, बोलो चो समझ में आया। अब देखिए 5th log 10 5 की वैल्यू होती है 0.70। अब आप इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए क्या मैं इसे इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, 2 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले बच्चों, तो ये आ गया log 10/2। क्या ये डिवाइड में है, और डिवाइड में है तो किस में ओपन होगा, माइनस में। तो log 10 log 10 वैल्यू रखिए 1 माइनस log 10 2 0.30, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.70। अब देखिए हम निकालते हैं log 10 6 की वैल्यू, इसे देखना बच्चों, इसे कैसे सॉल्व करोगे, log 10 6 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.78। कैसे निकालेंगे, इसे मैं ले सकता हूँ 3 2 जा 6, किस में है ये, प्रोडक्ट में, तो ओपन कीजिए किस में आ जाएगा, प्लस में, तो ये आ गया 0.48 0.30, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे 0.78। समझ में आया।
अब देखिए 7th log 10 7, ठीक है बच्चों। अब ध्यान रखिएगा 7 में मैं स्टार बनाने जा रहा हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। और कैसे ध्यान रखोगे, यहाँ 3 की वैल्यू देखिए कितना है 0.48, तो 7 की वैल्यू अपोजिट रख दीजिए 0.84, इसे एक्सचेंज कर दीजिए 84, ये 7 हो गया। समझ में आ गया। हम निकालते हैं बच्चों, अब मैं स्पेस बना ले रहा हूँ। तो कितने वैल्यू ध्यान रखनी है, बस log 2, log 3 और log 7, बाकी सब तो आप निकाल लेंगे। आइए और देखते हैं हम लोग log 8 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। log 10 8, तो ये कैसे निकालेंगे बच्चों, log 10 2 की पावर क्यूब, पावर को पहले ले लीजिए 10 2, तो ये कितना आ गया 3 इंटू 0.30, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.90। समझ गए। अब आइए log 10 9, ये हो गया बच्चों, ये देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो गया log 10 9, और इसे लिखिए log 10 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया 2 log 10 3, 2 इंटू log 3 की वैल्यू 0.48 कर लिए, तो कितना आ जाएगा 0.96 या 95 के इक्वल आ जाता है बच्चों। और नेक्स्ट आ गया log बेस 10 और 10, इसकी वैल्यू मैंने अभी भी आपको बताई थी 1। तो बस अगर आपने इतनी वैल्यू ध्यान रखी तो हमें log टेबल और एंटी लॉग टेबल की जरूरत हो। आइए ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग log 71.24, इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो हमें कितने 2 डेसिमल में निकालना है, तो इसे मैं ऐसे लिख लूँ log 7.124 इंटू 10 की पावर 1, देखिए एक डेसिमल आगे गया हूँ बच्चों, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 7.1, ठीक है, इंटू 10 की पावर 1, ठीक हो गया। ध्यान देना बच्चों। अब log 7 की वैल्यू 0.84, log 8 की वैल्यू 0.96, ठीक है, 8 की वैल्यू कितनी आ गई, ये हो गया बच्चों 2 की पावर क्यूब, तो 0.90 हो गई। ठीक है बच्चों, अभी मैंने वैल्यू बताई थी आपको। अब इसका डिफरेंस ले लीजिए, क्योंकि देखना यहाँ क्या है 7.1, इसके मतलब 7 तो ये हो गया, 7 की वैल्यू तो 0.84 और 0.1 है, तो मान लीजिए कि 1.1 आगे जाने पे इसका डिफरेंस निकाल सकते हैं आप 0.90 और 0.84। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 0.6 मल्टीप्लाई 0.1, ये देखिए ये कितना है वैल्यू 7.1, इसकी मल्टीप्लाई कर लिए तो कितना आ गया 0.006। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी है 0.84 और ये वैल्यू कितनी आ गई 0.006, तो कितना गया 0.846। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। आप इसे सॉल्व कीजिए, log 7.1, देखिए ये किस में है, ध्यान देना बच्चों, मल्टीप्लाई में तो ओपन किस में करोगे, प्लस में 10 की पावर 1, तो ये 1 तो पहले है, log 7.1 0.846 और ये 1 पहले ले लो, और log 10 और 10 इसकी वैल्यू 1, तो 0.846 प्लस 1 इंटू 1 ये वैल्यू, तो कितना गया 1.846 और इसे अप्रॉक्सीमेट आप लिख सकते हैं 1.85, तो 2 डेसिमल में ये वैल्यू आ गई। समझ गए। तो क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है बच्चों, जो डिफरेंस आएगा और ये जो वैल्यू गिवन होगी एक्स्ट्रा डेसिमल के बाद उसकी मल्टीप्लाई कर, तो ये आंसर आ गया। देखिए अब भी हमने ये वैल्यू निकाल ली और ये मैंने लॉग टेबल से भी निकाल के आपको दिखाई थी। अब एक एंटी लॉग का क्वेश्चन लेते हैं। देखिए सपोज कीजिए log x इक्वल टू, या के सी लेता हूँ, log के सी इक्वल, देखना बच्चों log के सी इक्वल टू 5.7 दिया है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करने वाले, इसे हम क्या करेंगे, के सी की वैल्यू लिखूंगा मैं के सी एंटी लॉग 5.7 लिख सकते हैं ऐसे। अब देखना ध्यान से, अब देखना बच्चों
मैंने एक पावर का फार्मूला बताया था आपको कि ए की पावर m को मैं क्या लिख सकता हूँ, m log 10 ये लिख सकता हूँ। अब मुझे आपने कितना दिया 5, ठीक है बच्चों। तो क्या इसे इस तरह से देख सकते हैं हम लोग, देखिएगा इस फॉर्मेट 5 + 0.7। तो इस 5 को मैं ऐसे लिख दूँ 10, तो ये आ गया 5 log 10 और जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये तो 5 ही आ गया। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, log 10 और 10 की पावर 5। बच्चों समझ पाए, मैं 5 को क्या लिख सकता हूँ, log 10 बेस 10 और 10 की पावर 5। तो देखना बच्चों एंटी लॉग, और ये लिखा मैंने log 10 की पावर 5, ठीक है। और 0.7, यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों कि log 5 की वैल्यू कितनी थी, 0.7। तो क्या मैं 0.7 की जगह क्या लिख सकता हूँ, log लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये देखना बच्चों किसमें, मल्टीप्लाई में। तो वहाँ पर एक फार्मूला था मल्टीप्लाई में log 10, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसमें ओपन होगा, प्लस में। देखिएगा किसमें ओपन हुआ, प्लस में। और ये देखिए प्लस है तो इसके मतलब इसे मल्टीप्लाई इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, एंटी लॉग log 10, और यहाँ लिख सकता हूँ 5 × 10 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब देखना बच्चों इससे ये तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, ये तो आंसर हो गया। तो ये तो पहला मेथड हो गया बच्चों जो हमने इस तरह से किया। अब देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, सेकंड मेथड डायरेक्ट। कैसे, देखना ध्यान से, आपको क्या दिया है 5.7, डेसिमल से जो पहले है बच्चों उसे तो डायरेक्ट देखते ही 10 की पावर 5 बना दीजिए। और 0.7 जो अभी मैंने बताया उसमें देख लिए 0.7 किसके बराबर, log 10 5 के, इसके मतलब इसकी वैल्यू हो गई 5। तो ये देखिए एक ही लाइन में आ गया। और ये देखिए तो हमें इतना लंबा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली आंसर ला सकते हैं। अब देखिएगा दूसरा हम ले रहे हैं, सपोज कीजिए log KC = 9.7 और किसका दिया है, माइनस का, ठीक है ना। तो देखना बच्चों इसे क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं -9 - 0.7। और ध्यान रखिएगा कभी लॉग और एंटी लॉग लेते हुए, एंटी लॉग में माइनस आता है, लॉग में नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर माइनस आ जाए तो उसे हमें प्लस बनाना पड़ता है। तो देखिए प्लस कैसे बनाएंगे, मैं क्या करता हूँ -9 - 1 + 1 - 0.7, तो ये हो गया -10 और ये कितना हो गया, देखिए यहाँ से प्लस का 0.3 हो गया। तो इसे मैं कितना लिख सकता हूँ बच्चों, log 10 KC। तो KC = एंटी लॉग -10 + 0.3, और इसे लिख सकता हूँ एंटी लॉग -10 की पावर -10 और 0.30 किसकी वैल्यू थी, log 10 2 की। तो यहाँ लिख सकता हूँ log 10 2, और ये देखिए प्लस में है तो ये किस में आ जाएगा, प्लस में है बच्चों तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ गया एंटी लॉग और ये आ गया बच्चों 2 × 10 की पावर -10, लॉग से एंटी लॉग कैंसिल, तो 2 × 10 की पावर -10। तो ये तो आ गया पहले मेथड के थ्रू, ठीक है बच्चों। अब डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट कैसे करोगे, मेथड 2। देखिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी -9 मतलब माइनस में हो तो एक आगे बढ़ जाइए। तो -9 है तो -10 बनाना पड़ेगा, तो -10 हो गया, तो ये 10 की पावर -10 और क्या है 0.3, और 0.3 कितने का होता है बताइए, log 2 का, तो 2 × देखना बच्चों ये और ये आंसर तो सेम है। तो देखिए हम बिना लॉग और एंटी लॉग टेबल के यूज किए भी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं।